बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी का कहर तो जारी ही है, साथ ही बदलता मौसम, कभी धूप कभी बारिश की वजह से लोगों को नई नई बीमारियों का डर है। वहीं आपको बता दें कि वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत ने RW के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया इन सब बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पर SDMC के डॉक्टर तुली भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें इन सब बीमारियों से बचना है और हमें किस तरीके से जागरूक रहना है। आइए देखते हैं प्रियंका के साथ दौलत शर्मा की रिपोर्ट। डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन बसंत कुंज B1 कम्युनिटी सेंटर में किया गया। और ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया बसंत कुंज वार्ड 69S के निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा। कोरोना महामारी के दौरान अन्य और बीमारियों से लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर एक जागरूक कार्यक्रम रखा गया, जहां पर वसंत कुंज इलाके की तमाम RWA के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे और उनको खुद यहां पर आप देखिए जो चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू के जो डॉक्टर और जिस तरीके से जो विभाग के लोग हैं वो उनको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अपना आप और अपने आसपास के लोगों का बचाव कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान एक जागरूक कार्यक्रम किया है वसंत कुंज वार्ड 69S के निगम पार्षद मनोज महलावत ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज B1 के कम्युनिटी सेंटर की, जहां पर ये जागरूक कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम RWA के लोग और उनके प्रतिनिधि पहुँचे। मनोज जी, आज जो कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य था, क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, आज का ये हमारा कार्यक्रम था डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के हेतु एक हमने वर्कशॉप लगाई थी अपने क्षेत्र की सम्मानित RWA के साथ, और सभी RWA के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे वसंत कुंज के, वो सभी ने इसमें भाग लिया। हमारे विभाग की तरफ से डॉक्टर तुली साहब, DHO साहब हमारे आए थे। उन्होंने जानकारी दी कि हम डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचाव के लिए हम क्या क्या उपाय हमें करने हैं और हमारे क्या क्या प्रयास अभी चल रहे हैं। कितनी RWA थी जो यहाँ आई थी और डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग थे? देखिए, तकरीबन RWA थी। अगर किसी RWA से कोई नहीं आ पाया तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेज दिया था, अपनी टीम से कोई भी सदस्य। और बाकी कुछ RWA के सदस्य ऐसे भी थे कि जो कोविड के चलते नहीं आ पाए, लेकिन हमने सभी को जानकारी दे दी है कि इस महामारी से बचाव के हेतु जो हमें कार्य करने उसके लिए हमने सभी को जानकारी दे दी है। और हमारे विभाग की तरफ से हमारे डॉक्टर तुली साहब थे जो DHO है हमारे जोन के, बाकी उनके तमाम अधिकारी, हमारा तमाम स्टाफ जिन्होंने कोविड में भी काम किया, वो सारे स्टाफ हमारे साथ था। तो कोरोना में जिस तरीके से ये मीटिंग हुई, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, और भी अपने वार्ड में और भी जगहों पर इस तरीके की आप लोग मीटिंग करेंगे? जी, ये तो हर वार्ड में इस बार ही जो हमारी मीटिंग हुई है, पहली बार ये SDMC की हमारे यहाँ पर वार्ड में हुई है। और इस तरह की मीटिंग हमारा निगम विभाग हमेशा करता रहता है, लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत हुई है और समय समय पर हम भी अपने वार्ड में भी और मीटिंगें करते रहेंगे। इसके अलावा सभी वार्डों में इस तरह का बचाव अभियान डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से वो चल ही रहा है। जो लोग आए थे, आपने उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए उनको मास्क, सैनिटाइजर, काढ़ा, क्या क्या चीज़ें वितरण करें, यानी कि लोगों की सेहत का ख्याल भी आप रख रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमने कोविड के दौरान और पहले दिन से ही जो जनसेवा प्रयास हमारा चल रहा है, उसी के तहत हम जो अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों को हर तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने सोचा, जब इतने दिनों बाद हमारे रिस्पेक्टेड RWA निकल के आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनको दें, ताकि वो कोविड के दौरान भी होने वाली परेशानियों से बचाव के लिए अपने स्टाफ को मजबूत रख सकें। उसी कड़ी में हमने जो हमारे RWA में जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनके लिए हमने एक कोरोना राहत किट बनाई थी, जिसमें सैनिटाइज़र की बोतलें थी, जिसमें काढ़े के पैकेट थे, मास्क थे, जिसमें रबड़ के दस्ताने थे आदि। इस तरह की हमने किट बनाई थी, वो हमने सभी को जाते हुए
अपनी तरफ से भेंट की। मीटिंग के बाद जो निर्णय निकला वो था जो आज मीटिंग में आई, कितनी इससे आप लोगों को जानकारी मिली? ये बहुत बढ़िया जानकारी थी, बहुत अच्छी मीटिंग। हमारे डीएचओ साहब बहुत मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, हमारे डीएचओ साहब बहुत he is very efficient and his whole department is very efficient. So जो हमारे यहाँ पे मलेरिया इंस्पेक्टर है और उनकी पूरी टीम है, वो बहुत रेगुलरली हमारा ये सारा ब्रीडिंग का और सारा मस्कीटोज का सारा चेकिंग करते हैं, इवन विदाउट बीइंग एबल टू गो हाउस टू हाउस। तो उसके अलावा आई मीन इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे को बताया और हम ये अपने रेजिडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, रेगुलरली करते रहेंगे और इसी से मतलब बचाव भी बेटर है। बिफोर कुछ हो जाए उससे बेटर बचाव भी। अच्छा, काउंसलर के द्वारा मीटिंग कराएगी, क्या लगता है कि लगातार ऐसी करानी चाहिए मीटिंगें आप लोगों को लगता है? रेगुलर मीटिंग्स अभी इस वक्त में ज़्यादा पॉसिबल होती नहीं, पर हमारे काउंसलर साहब बहुत रेगुलरली करते रहते हैं और अपने सारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो होनी चाहिए मीटिंग्स, सो दैट हमारी अवेयरनेस बढ़ती रहे और हम आगे अपने रेजिडेंट्स को बताते रहें, सो दैट हमारे यहाँ पे एटलीस्ट जो कोविड चल रहा है उसके अलावा डेंगू का परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी टिगोर, मैं B1 RW से हूँ। आज की जो मीटिंग हुई, इससे क्या क्या आप लोगों को जानकारी मिली? जो जानकारी आज की मीटिंग जो ये हमारे निगम पार्षद मनोज पलावत जी ने जो ऑर्गेनाइज किया था, डीएचओ डॉक्टर तुली आए थे, ये इतना इन्फॉर्मेटिव था। हम लोग को पता लगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। पानी इकट्ठा होना नहीं देना चाहिए, डेंगू के बारे में, ये जो मच्छर हैं और मॉस्किटो कितने डेंजरस हैं, इस वजह से उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सेशन रहा। इस बारे में हम बहुत थैंकफुल टू डॉक्टर तुली एंड मनोज मलावत जी कि इतना बढ़िया प्रोग्राम हो गया कि स्वच्छ भारत के लिए ये कार्यक्रम था। तो वे रियली थैंक। अक्सर जानकारी नहीं मिल पाती आप लोगों को, लेकिन लगता है इस तरीके की मीटिंग और भी होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये टाइम टू टाइम ये अगर मीटिंग हो तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है। लोग कंटिन्यूस रिमाइंडर होते हैं ना, तो हम फिर उससे जागरूक, जैसे हम कोई ऐड देखते रहते तो हम उसको फिर यूज़ करने लगते हैं। तो ये भी अगर इस टाइप की मीटिंग हो और प्रोग्राम्स हो तो हम ये चीज़ हैबिट में आ जाएगी, मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस करना कि पानी नहीं इकट्ठा होने देना और दूसरों को भी बताना ये चीज़। तो आपने सुना कि किस तरीके से निगम पार्षद मनोज महलावत बता रहे हैं कि उनका ये मकसद क्या था और किस वजह से ये कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ जो लोग इस मीटिंग में पहुंचे थे RWA के द्वारा वसंत कुंज से, वो बेहद खुश थे और उनका कहना था कि इस तरीके की मीटिंग होनी चाहिए। और SDMC के द्वारा ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको बता दें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी तमाम बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया, क्योंकि देश भर में जहां कोरोना से लोग जूझ रहे हैं वहीं इन बीमारियों का खतरा भी इस मानसून में और हर मानसून में देखने को मिलता है। इसको लेकर ये पूरी तरीके से एक मीटिंग करी गई थी जिसमें डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी और सभी के बताया कि किस तरीके से आप अपने और अपने आसपास के रहने वाले लोगों को बचा सकते हैं। और बाकी और अन्य लोगों ने क्या कहा, आइए वो भी सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लगा ऐसी मीटिंग में आके, और मनोज मलावत की जो इनिशिएटिव है वो वसंत कुंज के लिए और सारी RWA के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमें मतलब डॉक्टर तुली और लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे हम अपने आसपास के एरिया में या कम से कम अपने पॉकेट में मच्छर और ये जो लार्वा है ये कैसे ना फैले, और ताकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो अफेक्ट ना हो, स्वस्थ रहें। ये जो हमें जानकारी मिली है ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही यूजफुल है। अच्छा, आप मानते हैं कि लोगों को भी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए? अवश्य, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि डिपार्टमेंट के लोग कौन हैं, क्योंकि उनके बिना हम काम नहीं कर सकते। हम और वो RWA मिल के दोनों ही हम जब काम करेंगे तो वही लोगों को फायदा होगा, कलेक्टिव होगा तभी। हाँ, RWA MCD वाले भी तो मिल के काम करेंगे तो तभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ। और ये आज की मीटिंग जो थी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और बहुत अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को। हम आगे जाकर इसको अपने सारे रेजिडेंट्स को बताना चाहेंगे और सबको बताना चाहेंगे कि कैसे इससे बचने का उपाय किया जाए। वर्मानी है, मैं पिछले 2 साल प्रेसिडेंट था, अब जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोज महलावत जी के नेतृत्व में MCD ने जितना अच्छा काम किया है
मैंने एक पॉलिटिकल नेता देखा है, मनोज मेलावत, जो कोविड आउटब्रेक शुरू हुआ है और आज तक वो आदमी घर से बाहर निकलता है, डरता नहीं है बिल्कुल, कर्मचारियों को पूरा मोटिवेट करके रखते हैं और इतने इन लोगों ने प्रोग्राम वगैरह किए एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए। और कमियां निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन एमसीडी के हर डिपार्टमेंट ने, चाहे वो सैनिटरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मलेरिया डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डेंगू डिपार्टमेंट हो, सब ने बहुत ही बेहतरीन मनोज मेलावत जी के अंडर काम किया है। तो मैं तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, और हम सब लोग उनके साथ हैं। जो भी आरडब्ल्यू के साइड से सपोर्ट चाहिए, वी आर देयर। और इस तरह के प्रोग्राम करके बहुत ही एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम थे ये। इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये। थैंक यू। बसंत कुंज से, और मैं जो दिल्ली के अंदर जितने भी काउंसलर हैं उन काउंसलर में मैं कंपेयर करता रहता हूँ किस काउंसलर ने कितना काम किया, कितना किया है। बीजेपी का मैं मेहरौली से मीडिया जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका एक डिपार्टमेंट भी मैं देख रहा हूँ। उसमें देख रहा हूँ कि मनोज जी ने जो काम किया ना पिछले 6 महीने के अंदर, 5 महीने, वो ट्रेमेंडस है। उसमें मतलब आप उसमें कहीं उंगली नहीं उठा सकते। सेक्टर्स हो या गांव हो, किसी को खाना सप्लाई करना है, राशन भिजवाना है, कहीं गलत काम हो रहा है उसको पकड़ना है, वो भी साथ साथ चलता रहा। कहीं पर खाने की लॉगिंग थी, वो एक मुद्दा उठाया था, उससे काफ़ी फायदा, बाकी चीज़ें बाद में आई कि किसने किया, क्या किया। और जो आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम तो इतना बढ़िया प्रोग्राम है, इससे एजुकेशन लोगों को मिली है। अपने अपने सेक्टर में जाके लोग काम करेंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे कि इसको ऐसे चिकनगुनिया है या डेंगू है, जो भी है। कोविड तो एक साथ साथ चल ही रहा है, उसकी दवाई आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आएगा और अभी कंट्रोल में है। डे टू डे मनोज जी ने काफ़ी लोगों से बातचीत करके, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, और घरों में जाके अपने आदमी भेज के लोगों को हेल्प पहुँचाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये सब है।